मोदी जी को पैसे खर्च करने की आदत है, मोदी जी बहुत फजूल खर्चे हैं, मोदी जी बहुत पैसे उड़ाते हैं। इमरान खान साहब ऐसा कुछ नहीं करते। और वो तो जब जाना भी हो तो किसी और से हम जहाज ले लेते हैं ना, आप जानते हैं कि कभी सऊदी अरब से कभी किसी से, लेकिन वो लोग भी अजीब है, आधे रास्ते में हमें उतार देते हैं या फिर कहते हैं कि जी वापस जहाज अपना बुलवा लेते हैं। तो हमने सोचा कि इस तरह की टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा ये कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, आप जानते ही हैं कि कब से इमरान खान साहब उनके फोन का वेट कर रहे हैं। अब तो सीएनएन ने, बीबीसी ने, अब तो हर, जैसे कहना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को उठाना शुरू कर दिया, इस बात पे बोलना शुरू कर दिया है। तो अगर सब कह रहे कि जी हमारे इंडियन फ्रेंड्स हमसे पूछ रहे हैं कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, तो जी ऐसी कोई बात नहीं है ना, जहाज वाज का कोई मसला नहीं था, हम कहीं और से अरेंज कर लेते। बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी हमें तैयार हैं कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे मिनिस्टर ने कहीं जाना हो, वैसे भी इतने सारे लोग गए तो हैं। वो आपने देखा ही है कि वो आफरीदी जो है, शहरियार आफरीदी, वो जो जिन्हें एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था और फिर कपड़े वपड़े उतार के उनका चेकअप किया गया था, तो वो गए हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब गए, बहुत से लोग गए। तो इमरान खान साहब भी जा सकते थे, इतनी कौन सी बड़ी बात है। अगर मोदी जी जा सकते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा सकते हैं। हम लोग कोई ऐसे गिरे पड़े नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है ना, ये समझ समझिएगा। वैसे मोदी जी की बड़ी पिक्चर्स आ रही है ना कि यूं जहाज में बैठ के ना, प्लेन में बैठ के पेपर्स देख रहे हैं, तो इस तरह से ना पैसे की नुमाइश नहीं करनी चाहिए मोदी जी इंसान को। आप जैसे सादा है ना, तो उसी तरह की सादी सी कोई पिक्चर आप दे सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि इमरान खान साहब क्यों नहीं गए। अब आप लोग जानते ही हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो जो है वो एक जरा सी कॉल जो शायद $1 की होगी, अगर बहुत लंबी बात भी खान साहब ने की और बहुत सारे दुखड़े भी सुनाए, तो $1 से ज्यादा की वो कॉल नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो कॉल नहीं कर रहे। कितने दिनों से खान साहब कह रहे हैं कॉल कर ले, नहीं कर ले। एक बार एब्सोल्युटली नोट क्या कह दिया, नोट नहीं सॉरी नॉट तो एक बार एब्सोल्युटली नॉट क्या कह दिया कि वो इतना सख्त बुरा मना गए कि वो खान साहब को फोन ही नहीं कर रहे। तो अगर आप सोचिए कि खान साहब भी चले जाते हैं अमेरिका, ठीक है, मोदी जी गए तो खान साहब भी पहुंच जाते हैं यहाँ से, इमरान खान साहब, और वहां पे जाते और वहां पे जाकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट से मिलते, चाय पीते, बिस्किट खाते, खाना खाते, बातें करते, जो भी उन्होंने आपस में डिस्कस करना है। वो तो सुना है ना कि एयर बेसिस की भी बात हो रही है कि अमेरिका चाह रहा है कि वो अगली बार जो है वो पाकिस्तान के बजाय जो है वो इंडिया से एयर बेसिस ले ले। मतलब ये कि अगर इंडिया ऐसा कर देता है तो इंडिया दो चीजें कर देगा ना पाकिस्तान के, एक तो हमारी पेट पे लात मार देगा सीधे सीधे, क्योंकि जाहिर है कि जब आप एयर बेसिस इंडिया से वो ले लेगा तो फिर वो डॉलर भी इंडिया को चले जाएंगे, और उसके बाद वो इंडिया से कहेगा कि जी जब हमारे जहाज, इंडिया उससे कहेगा कि जब आपके जहाज अमेरिका के, यानी अमेरिका के जब फाइटर प्लेन्स या किसी भी तरह का ड्रोन श्रोन क्या क्या होता है, वो जब जाएगा अफगानिस्तान पे या तालिबान पे या किसी के ऊपर भी दो चार आपको पता है छोटे छोटे पापा वाले, हाँ बिल्कुल भाई पापा वाले बम गिराने के लिए, तो वो कहेंगे कि दो इधर पाकिस्तान में भी टपका देना। तो फिर आपको पता है कि अगर पाकिस्तान में टपकाया तो पाकिस्तान में बहुत से लोग टपक जाएंगे। तो उसमें जो है वो ये चीज कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने सोचा कि वो ना जाए। और दूसरी बात ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कब से फोन का इंतजार कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और वो फोन नहीं कर रहे। तो अब उनके घर पे पहुंच के अगर वहां पे वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिले और हमारे प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले तो भी हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। तो वैसे तो खैर हमारा मानना यह है कि बेइज्जती उतनी ही होती है, यानी बेइज्जती उतनी ही होती है, इंसल्ट उतनी ही होती है जितनी आप महसूस करें, और हम लोग महसूस नहीं करते। हमारी बहुत बड़ी क्वालिटी जो ऊपर वाले ने सिर्फ पाकिस्तानियों में डाली है कि हमारी कितनी भी इंसल्ट करें हमें महसूस नहीं होता। तो यही वजह है कि हमें महसूस तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को नहीं जाना चाहिए, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आराम से अपनी मीटिंग कर लें अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। हम फिर कभी देखेंगे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, फिर किसी वक्त किसी और जगह पे अगर कोई मीटिंग हुई तो जाके मिल लेंगे। इमरान खान साहब भी चले जाएंगे। वैसे भी हमने तो कहा भी था उन लोगों से कि आप तालिबान को भी बुला लीजिए इस मीटिंग में जो यूनाइटेड नेशन की हो रही, यूएन की जो आप जानते हैं जनरल असेंबली की जो मीटिंग चली, लेकिन उन्होंने करना
नहीं बुलाया। और उसमें बल्कि पिछली गवर्नमेंट जो थी, अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट थी, उनके यहाँ के एक मिनिस्टर को बुला लिया। मतलब ये अमेरिकन की भी ना मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती, बिल्कुल ये ना दिमाग से खाली होते जा रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें भी कोई परवाह नहीं। खान साहब ने भी आराम सुकून से अपना जो मैसेज रिकॉर्ड करवाया है और वो हमने भेज दिया है, तो वो आप लोग फ्राइडे को सुन लिएगा, सुन जरूर लिएगा वैसे, क्योंकि और कोई आपके पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि आप खान साहब को जो रिकॉर्डेड मैसेज उनका सुन पाए। मेरा ख्याल है उन्होंने कोई 15-20 रीटेक्स के बाद फाइनल अपना मैसेज रिकॉर्ड करा लिया होगा। वो यहाँ पे भी यही करते हैं, जब भी टीवी में कहीं पे भी उनका एड्रेस आना होता है या उन्होंने कोई खिताब करना होता है, तो वो इतने ही रीटेक्स के बाद जो है ना वो फाइनली वो सही बात जो कहना चाह रहे होते हैं वो कह देते हैं। खान साहब ने किया, खान साहब ने वर्चुअल वहाँ पे स्पीच कर दी है। मेरा ख्याल है कि ये जो यूएन होता है ना, ये एक सिंबॉलिक होता है। दुनिया के हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट इकट्ठे होते हैं और आप जिस तरह हम इंसान एक दूसरे से मिलते हैं, ताल्लुकात इस तरह बनते हैं। इमरान हमारी जितनी मर्जी लड़ाई है वहाँ वो पाकिस्तान का फेस है। मेरा ख्याल है हमने ना जाके ज्यादती की है। 14 मीटिंग्स है अपना मोदी की वहाँ पे मुख्तलिफ, और उसमें सबसे पहले एक उसकी अलग मीटिंग है अमेरिकन प्रेसिडेंट से, अलग मीटिंग है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से। ये वाहद बंदा है जो तकरीबन दोनों से मिलेगा। और जो चौथी बात जो आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका अब आ रहा है, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये नया इत्तेहाद है। ये मैं एक कॉमन सेंस से बता रहा हूँ। ये चाइना की, अगर हम दुनिया का वर्ल्ड मैप देखें आपको समझ आएगी, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चार एक नया इत्तेहाद बनना जा रहा है। हमें इन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। इस मलिक साहब मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं हेनरी किसिंजर को कोट करता हूँ, जो सबसे चालाक उनका स्ट्रेटेजिस्ट था, वज़ीर खारजा भी था। उसने कहा कि तारीख में जो लोग हमारे दोस्त थे उन्होंने ज्यादा नुकसान उठाया बनिस्बत हमारे दुश्मनों के। हमने इनकी खातिर जंगें लड़ी, यहाँ पे अजाब भुगता, तो आज इनकी दोस्ती से हमें क्या मिलेगा? भट्टी साहब, बाजवा साहब ने एक वो हमारे सिख भाई आए थे जिनको जफ्फी डाली थी, जादू की जफ्फी, वो अपना सिंधु। अब देखे, मोदी को न्यूयॉर्क अदालत में सिखों ने केस कर दिया है कि मोदी 600 हिंदू किसानों का कातिल है। अब कल अदालत में आवाज पड़ेगी नरेंद्र मोदी वल्द ना मालूम हाजिर हो। तो देखें, अब भारत, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इन 3 सालों में और कुछ किया नहीं किया, भारत को बहुत ज्यादा एक्सपोज किया। वो जो एक सुपर पावर था, मलक साहब उसको कह रहे हैं ताकत माने हैं, अब अमेरिका भी आज से 25 साल वाला ताकत नहीं रहा। इकॉनमी आजकल माशी तरक्की चीन की वादिया तौर पे नजर आ रही है। अमेरिका अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा। फ्रांस के साथ दरीना साथी जो अभी कह रहे थे उसके दोस्तों जरा नुकसान नहीं उठाया। तो मोदी की कामयाबी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी बेहतर करना होगी। और जैसे मलिक साहब कह रहे थे, वजीर आज़म सब खुद जाते दूसरे लोगों से मिलते तो ज्यादा बेहतर होता, बजाय कि आप इधर बैठ के खिताब करें। ये मेरी राय है, लेकिन वो यकीनन वजीर आज़म वो बेहतर समझ